प्यारे बच्चों, हेलो मेरे देश के भावी नौजवानों। आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 218 से। मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं किंग एजुकेशन क्लासेस। तो हमने अब तक 6 पार्ट इसके कर लिए। ये 500 क्वेश्चन की बेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे रखा है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। 218वां क्वेश्चन मैंने कल आपके होमवर्क के फॉर्म में दिया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपने हमें कमेंट करके बताया कि वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन 219वां, T20 विश्व कप 2007 किसने जीता? तो यह किसने जीता आपका? यह आपका जीता भारत ने। याद रखेंगे इन क्वेश्चनों को और अपना टारगेट लेके चलेंगे। ये 35 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, और 35 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आप 30 क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। 30 तो आपको करने चाहिए बिल्कुल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कम से कम 30 तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 220 है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और अदर भी न्यायाधीश जितने भी हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यह क्वेश्चन 221वां क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे किसी को पूछेंगे तो 200, ये जो आपका 13 नवंबर वाले टेस्ट में पूछा गया है। 13 नवंबर वाले टेस्ट में से पूछा गया था कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो तटरेखा मतलब है जो सबसे लंबी सीमा समुद्र के सहारे या समुद्र को टच करते हुए करता है। तो वो कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पार्श्वनाथ हैं, ऋषभदेव हैं, नेमिनाथ हैं या अरिष्टनेमी हैं? कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी। कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पदक किसके पत्ते की तरह, मतलब उसका जो डिजाइन है वो किस तरह है? तो भारत रत्न का जो पदक मिलता है यह इसको राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था, और ये इसका जो शेप है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। किसकी तरह? पीपल के पत्ते की तरह। ओके, बढ़ते हैं आगे। 224वां क्वेश्चन है कि शून्यकाल क्या है? मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन काफी लंबा मुझे लिखना पड़ता। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा और आपको पता हो तो आप कमेंट करना। चलो मैं ही बता देता हूं उसका आंसर। ये होता है आपका 12 से 1 बजे तक का समय। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहा जाता है। इससे पहले होता है प्रश्नकाल। एक क्वेश्चन आता है कि प्रश्नकाल समय क्या है? तो प्रश्नकाल होता है और एक होता है शून्यकाल। तो ये शून्यकाल समय 12 से 1 बजे तक का बीच समय होता है। उसको ये प्रश्नकाल 11 से 12 तक के बीच का होता है। बाकी और भी जनरली इसको डिटेल में पूछ सकता है कि शून्यकाल है क्या। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी मुद्दे को उठाया जाता है। बाकी हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ आर्मी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो शायद आपको एक तारीख को पहुंचने वाली थी, लेकिन कैसे भी लेट हो गई। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे क्वेश्चन नंबर 225 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्तीकरण में लोहे पर परत चढ़ाई जाती है। सबसे पहली बात तो जस्तीकरण होता क्यों है? देखो, जस्तीकरण का मतलब होता है, देखो जस्ती, पहले तो आप ये समझो जस्ती क्या है। जस्ता, ठीक है, जस्ता जो होता है उसको लोहे पर अगर चढ़ा दें तो जस्तीकरण कहलाता है। तो अब ये पता चले कि जस्ता क्या है। जस्ते को इंग्लिश में जिंक बोला जाता है और हिंदी में क्या है? जस्ता है। ठीक है, इसके आगे मतलब जस्तीकरण में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। आपका राइट आंसर होगा तीसरा। और ये तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता हो। तैयारी जोर शोर से कर दो, टाइम बहुत कम रह गया है। आज 2 तारीख हो गई और 15 तारीख का आपका टेस्ट है। 10 से 12 दिन रह गए। तैयारी मन लगा के कर दो। सोना है उसमें तांबा मिलाया जाता है, क्यों?
इसके भी ऑप्शन थोड़े लंबे थे, मैंने इसको सिर्फ आंसर ही रखने के लिए छोड़ दिया है, कठोर करने हेतु। क्योंकि सोने की, अगर प्योर सोने की 24 कैरेट का कोई भी एटम बनाया जाएगा, कोई भी आभूषण बनाया जाएगा, तो वो इतना टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो सोना है वो बहुत ही मुलायम होता है। तो फिर उसमें हार्डनेस पैदा करने के लिए हमें उसमें कॉपर मिलाया जाता है, क्योंकि कॉपर भी मिलने के बाद ऐसा ही लगता है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। देखो मैंने इससे पहले भी दिया था इसको कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आपका श्री धवन है, हरिकोटा, हरिकोटा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो है तो ये सभी टोटल मैंने 500 क्वेश्चन जितने भी हैं आप देखोगे सभी इंपॉर्टेंट है, मैं सबको चुन चुन के लिखा है यहाँ पर। परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया, मतलब परमाणु का जब प्रशिक्षण किया गया हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहली बार, तो उसको राजस्थान पोखरण में किया गया। कहाँ किया गया, राजस्थान पोखरण में। इस पर बहुत देशों ने हमारा विरोध किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमने पोखरण का परमाणु परीक्षण किया। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की, मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया। देखो मैंने इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन को ही लिया है, जो पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं संभावित क्वेश्चनों को। तो मनसबदारी को किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था इसको। किसने, अकबर ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया, अकाल तख्त का निर्माण आपको ये शायद पता नहीं हो, फिर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है चौथा, गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, न्यायपालिका के बतौर टाइप में इसका करवाया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देखो समाज तो आप सबरी लिख लेना, कौन कौन सी समाज हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सब की स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना किसने की है, आत्माराम पांडुरंग ने की है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, कि हमारे यहाँ सब कुछ उसके बारे में लिखा गया है। लगता है अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें सब कुछ दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, हमें डिटेल से लेना क्या। ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य हो सकता है, यह शब्द किसके थे। पहले मतलब इनका कहने का मतलब था कि पहले ग्रामीण क्षेत्र को, मतलब गाँव को सुधारा जाए और वहाँ के माध्यम को अच्छा बनाया जाए तो राम राज्य हो सकता है। तो ये बात थी महात्मा गांधी की, गांधी ने इन वर्डों को बोला था। तो वर्ड तो ज़्यादातर भी पूछे जाते हैं आपके, उसमें वर्ड याद रखेंगे, यही वर्ड नहीं ज़्यादातर कि ये नारे किसने दिए, वर्ड किसने दिए, पूछे जाते हैं। भारत में संसद प्रणाली ली गई है, भारत की संसद प्रणाली ब्रिटिश से ली गई है, मतलब इंग्लैंड से ही ली गई है, ब्रिटिश को ही बोलते हैं। देखो अब तक भी किसी को लगता है कि हमारी तैयारी हो नहीं पाई है और हम ये नहीं कर पाएंगे, अब टाइम बहुत निकल गया, कुछ भी नहीं निकला है, अभी 10 से 12 दिन है। और कभी कभी तो हमें 10 से 12 दिन ही मिलते हैं, आप बच्चों को पूछोगे तो जब आपका मेडिकल होता है, फिर मेडिकल के बाद फिर आप वहाँ जाते हैं, तो उसके बाद आपको सिर्फ 10 से 12 दिन का टाइम मिलता है। किसी बच्चे को तो 10 दिन का ही मिलता है, 8 दिन का भी टाइम मिलता है, और सिलेक्शन लेते हैं। तो आपने तो बहुत लंबी तैयारी की है और उसके बाद भी फिर भी आपके पास टाइम कम लगने का वो है, तो 10 से 12 दिन काफ़ी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। देखो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये डेट याद रखेंगे, 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो इसके उसमें विरोध में महात्मा गांधी ने उपाधि लौटा दी थी, किसकी, राष्ट्रपति गुरुदेव को तो इनकी यानी मिली ही नहीं थी, गुरुदेव की तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, या केसरे हिंद। तो इसका राइट आंसर है केसरे हिंद, क्योंकि राष्ट्रपिता तो उन्हें आज भी कहा जाता है। केसरे हिंद तुम आप बहुत कम जानते होंगे, यह उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। साइमन कमीशन का नियुक्त कब किया गया, मतलब कब इसको नियुक्त किया गया, तो साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो गई थी, उसकी चांदों पर डंडे मार मार कर उनकी मृत्यु कर दी गई। तो इसका राइट आंसर है 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी साइमन कमीशन की। कुछ क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप तैयार रखेंगे। प्लेइंग इट माई वे, कुछ पुस्तकें आती हैं, कुछ तो पुरानी मैंने लिखाई भी हैं और भी ले लूंगा मैं इसमें। तो एक नई बुक है, मतलब कि ऑल टाइम की नहीं है, उस टाइम की पुरानी की, प्लेइंग इट माई वे, यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, प्लेइंग इट माई वे। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, झारखंड का, उड़ीसा का भी है, लेकिन इसमें याद रखेंगे इंपॉर्टेंट झारखंड। और ऑप्शन दिए भी नहीं है वो वाले इन्होंने, क्योंकि बस छऊ का थोड़ा सा नाम आगे डिटेल बदल जाता है। छऊ ऐसे याद रखेंगे किस राज्य का, झारखंड का, हमें सिर्फ एग्जाम के उससे देखना है। भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए गए, देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भारत रत्न जब बता रहा था कि पत्ते का डिजाइन क्या है तभी बताया था।
भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए गए? तो भारत रत्नों को किसने स्टार्ट किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। उस टाइम वो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री तो बने नहीं। और इसको उन्होंने स्टार्ट किया था 1954 में। कब स्टार्ट किया था? 1954 में राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसको स्टार्ट किया था। और पहले इनको मरने के बाद देने का प्रावधान नहीं था। जब जैसे इनको स्टार्ट किया तो ये नहीं था कि हम इन्हें मरने के बाद भी देंगे, लेकिन 1955 में 1 साल बाद ही यह तय कर लिया गया कि इनको मरने के बाद भी किसी व्यक्ति को दिया सकता है, क्योंकि उसका सम्मान हमेशा ही सर्वोच्च रहेगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल बाद में नाम बदल के किया गया। पहले इस खेल को किसी और नाम से जानते थे। इसको हम मतलब राष्ट्रमंडल के अंदर वो देश आते हैं जो पहले कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, मतलब ब्रिटिश के अधीन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये राष्ट्रीय इसको ब्रिटिश आयोजन खेल या ब्रिटिश कुछ ऐसे करके जाना जाता था। और ये सबसे पहले 1930 हैमिल्टन कनाडा में इनको खेला गया था। कहाँ? कनाडा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है? तो 2010 में हुआ है भैया, अभी जल्दी में हुआ था, सबको याद होगा। दिल्ली में। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राइट आंसर है इसका सी। जल्दी कर देते हैं। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके एमपी में स्थित है। एमपी के साथ और भी हैं, लेकिन वो ऑप्शन देगा ही नहीं कभी भी। जैसे उसमें भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन तो हमें आपको उड़ीसा मिलेगा बहुत दूर से, तमिलनाडु नीचे से, आंध्र प्रदेश नीचे से। तो एमपी के जो बिल्कुल है वो नहीं है, कोई ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखेंगे कि सतपुड़ा की पहाड़ियां एमपी में स्थित है। योजना आयोग का गठन हुआ। देखो ये योजना आयोग है, प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की योजना आयोग। तो इसको तो ये योजना आयोग तो पहले कांग्रेस के टाइम में और बहुत लंबे टाइम से चलती चली आ रही है, और इसको फिर जैसे प्रधानमंत्री मोदी का शासन आते ही इसको चेंज कर दिया गया। तो योजना आयोग का निर्माण 15 मार्च 1950 में किया गया, राइट आंसर। और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग तो इतना बार आया वो क्वेश्चन है, पहले एयरफोर्स में तो बहुत ही बार आया वो क्वेश्चन। ठीक है, योजना आयोग का गठन। और नीति आयोग तो अभी जल्दी में हुआ 2015 में। योजना आयोग को बंद करते हुए उन्होंने नीति आयोग को चला दिया है, मतलब योजना आयोग अब नहीं है, अब नीति आयोग के नाम से चलता है। किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से होता है? महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और याद रखेंगे इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किसका? कृष्णा नदी का, क्योंकि गोदावरी से ऊपर से ही बह के जाती है यहीं से, तो इसका मतलब ये नहीं है। कृष्णा महाराष्ट्र में। अच्छा, इसके बाद बेरूत किसकी राजधानी है? चलो इसको मैं आपको सभी नदियों को मैप के द्वारा समझाऊंगा, एक वीडियो ले लूंगा जिसपे नदियों को ले लूंगा, क्योंकि नदियों से मुझे लगता है मैंने अब तक क्वेश्चन देखे हैं 8 से 10 क्वेश्चन तो मुझे देखने को मिल गए हैं कि इसमें हर नदी से कोई ना कोई क्वेश्चन उधर से पूछ लिया जाता है। बेरूत किस देश की राजधानी? देख लो, राजधानी मैं बार बार हर रोज दे रहा हूँ आपको, याद करो याद करो याद करो। बेरूत राजधानी है लेबनान की। रिपीट करते रहो, वीडियो को बार बार देखते रहो, तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बेरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जौनपुर की स्थापना की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो बट ये जौनपुर तो जो था पहले जौनपुर नहीं था, मतलब जौनपुर ही था वो ना, सॉरी यवनपुर था, यवनपुर था। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, उसने अपने भाई था इसका जॉन खां के नाम पर इसने क्या कराया था? जौनपुर रखवा दिया इसका नाम। तो फिरोज शाह तुगलक के भाई का नाम जॉन खां था, उसने अपने भाई के नाम पर इसका नाम रखवा दिया गया। किसने रखवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, कितना? 35 वर्ष। सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं? सार्क का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया कि कौन सा देश शामिल नहीं है और कितने देश हैं। तो देश मैं बताऊंगा आपको, इसमें 7 शामिल हैं, लेकिन कौन कौन से हैं ये नहीं, ये आप खुद से सर्च करेंगे। ठीक है, ये संगठन पूछ लिए जाते हैं सार्क में कितने देश हैं, ये तो 7 है, मैंने आंसर बता दिया। कौन कौन से हैं ये आप सर्च करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सर्च जरूर करना, आपका आंसर इसका मुझे जरूर देना है। सार्क को बनाया किस लिए गया? सार्क को जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उनकी आपसी सहयोगदारी से जो उनका विकास हो इसके लिए बनाया गया है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, क्योंकि हम दक्षिण एशिया में आते हैं, तो दक्षिण एशिया के देशों में आपस में
कोई भी साझेदारी से मतलब उनका विकास होना चाहिए, आपस में कोई भी ज़रूरत पड़ती तो वो उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सार्क को बनाया गया था 1985 में से बनाया गया था। और जानकारी आप खुद जुटा लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।